हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज है जन्माष्टमी, तो मैं आपके लिए जन्माष्टमी स्पेशल नारियल पाक की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो बहुत ही आसान है बनाना, बहुत सिंपल तरीके से और झटपट बन के तैयार हो जाती है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इस नारियल पाक को बनाना इस जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में। तो इस नारियल पाक को बनाने के लिए सबसे पहले ले लेंगे इस तरीके से सूखा नारियल, और इसे दो तरीके से हम कट कर लेंगे। एक तो इसे घिस लेना है और दूसरे इस तरीके से लंबे लंबे शेप में कट कर लेना है। तो ये आप देख पा रहे होंगे, ये दो तरीके से नारियल को घिस लीजिए और एक लंबे लंबे शेप में इसे कट कर लीजिए। इन दोनों तरीके के नारियल का इस्तेमाल करेंगे हम इस नारियल पाक को बनाने में। तो बस 2 से 3 मिनट लगेंगे और आपके नारियल जो है बहुत ही अच्छे से घिस जाएंगे। और अगर आप चाहें तो आप इसे लंबे लंबे भी इसी तरीके से इस कद्दूकस की हेल्प से कट कर सकते हैं या फिर चाकू की हेल्प से कट कर सकते हैं। तो इन दोनों तरीक़ों से आप नारियल को अच्छे से काट लीजिए, घिस लीजिए और घिस करके रेडी कर लिए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और अपने नारियल पाक को बनाने की तैयारी करते हैं। जब हमारा नारियल अच्छे से कट जाए और घिस जाए तो कुकटॉप के ऊपर रखेंगे कोई एक पैन या कढ़ाई, उसमें ऐड कर दीजिए आधे चम्मच के करीब घी। आप चाहें तो इन सारी चीज़ों को ड्राई रोस्ट भी कर सकते हैं। अब अपने पसंद के ड्राई नट्स ले लीजिए। मैंने थोड़े से काजू, थोड़े बादाम ले लिए हैं और इस तरीके से थोड़ा मखाना भी उसमें ऐड कर दिया है। आप चाहें तो यहाँ पे कोई और नट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप किशमिश भी ले सकते हैं इसमें। इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से रोस्ट करना है तब तक जब तक कि हमारा ये मखाना बिल्कुल अच्छे से चटकने ना लगे। सारी चीज़ें जब रोस्ट हो जाए तो उसे हम साइड में रख देंगे। अब थोड़ा घी ऐड करते हुए हम अपने नारियल को भी इस तरीके से भून लेना है, बिल्कुल अच्छा सा क्रिस्पी और गोल्डन कर लेना है इसे। बिल्कुल आधे मिनट लगेंगे और ये बिल्कुल अच्छे से क्रिस्पी और गोल्डन हो जाएगा। तो ये देखिए नारियल भी अच्छे से भून चुके हैं। अब कुछ लोग इस नारियल पाक के अंदर गोंद का भी इस्तेमाल करते हैं। अगर आप गोंद भी डालना चाहें तो इसी पैन के अंदर आप गोंद को भी अच्छे से फ्राई कर सकते हैं। मैंने गोंद का इस्तेमाल नहीं किया है। तो चलिए फिर अब हम इसके लिए तगाड़ बना लेते हैं, मतलब कि पाक बना करके तैयार कर लेते हैं, चाशनी बना के तैयार कर लेते हैं। तो पैन में ऐड करेंगे पानी और चीनी और इसकी एक तार की हमें चाशनी बना करके तैयार कर लेनी है। तो बस लगातार इसे चलाते हुए बस इसे एक तार की चाशनी बना के तैयार कर लेनी है। मेरे पैन के अंदर घी था क्योंकि मैंने सेम पैन के अंदर ड्राई फ्रूट को अच्छे से रोस्ट किया था। अगर आपके पैन में घी ना हो तो ऊपर से आप चाहें तो थोड़ा सा घी ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम ऐड कर देंगे खोया, तो मैंने यहाँ खोया ऐड कर दिया है। अब इन सबको मिला करके 2 से 3 मिनट भूनेंगे। जब हमारी चाशनी बन जाए तभी उसमें खोया ऐड करें। अब इसे 2 से 3 मिनट भूनेंगे। अब इसमें जो घिसे हुए नारियल थे उसे हमें ट्रांसफ़र कर देना है। इन सबको आधे से 1 मिनट के लिए अच्छे से मिला लेंगे और सारी चीज़ें जब अच्छे से मिल जाए तो हमने जो ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट किया था वो अच्छे से ठंडी हो जाए, उसके बाद उसे हमें दरदरा कूट लेना है। तो ये देखिए मैंने सारे ड्राई फ्रूट को अच्छे से दरदरा कूट लिया। अब इसे इसके अंदर हमें ट्रांसफ़र कर लेना है और इन सबको अच्छे से मिला लेना है। हमारी चाशनी बहुत अच्छी चिपचिपी बन के तैयार हुई थी। अब सारी चीज़ें जो है उन्हें आपस में मिला लेना है और मिलाने के बाद हमें क्या करना है कि किसी भी बर्तन में इसे हमें ट्रांसफ़र करना है। लेकिन जिस बर्तन में हमें इसे ट्रांसफ़र करना है ना, उसे हमें देखिए इस तरीके से घी ग्रीस कर लेना है। तो कोई भी बर्तन ले लें, उसमें 1 से 2 ड्रॉप के करीब घी ऐड कर दीजिए और उसके बाद फिर उसके अंदर ये मिक्सचर ट्रांसफ़र कर दीजिए। मिक्सचर में 1 से 2 चम्मच घी भी ऐड कर दें अगर आप चाहें तो। और इन सारे मिक्सचर को हम इसी बर्तन के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। तो इन सारे मिक्सचर को हमें इसी घी लगे बर्तन के अंदर ट्रांसफ़र कर देना है। अब हमने जो लंबे लंबे शेप में नारियल को कट किया था उसे इस तरीके से नीचे अरेंज कर दें ताकि जब आप बर्फ़ी बनाएं तो वो बहुत ही अच्छे से उसके ऊपर दिखाई दे, जो देखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो इस तरीके से आप नारियल लगा दीजिए। अब जो हमने मिक्सचर तैयार किया उसे अच्छे से इसके में डाल करके और स्पैचुला की हेल्प से अच्छे से फैला लें, इवन कर लें। उसके बाद इसे 10 से 15 मिनट के लिए आप सेट होने के लिए छोड़ दें या फिर तब तक जब तक ये अच्छे से ठंडी ना हो जाए। तो बिल्कुल इसे अच्छे से फैला लीजिए और फैलाने के बाद इसे कुछ देर के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ दीजिए, ठंडे होने के लिए छोड़ दीजिए। और ठंडे होने के बाद इसको अपने मनचाहे शेप में आप कट कर सकते हैं।
ऊपर से भी मैंने ये फ्राई किए हुए नारियल से इसे अच्छे से गार्निश कर दिया है। आप चाहें तो फ्राई किए हुए नारियल या फिर फ्राई किए हुए ड्राई फ्रूट से इसे अच्छे से गार्निश करें। जो भी आप ऊपर से चाहें आप इसे अच्छे से गार्निश कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा देखने में अट्रैक्टिव लगते हैं, अच्छे लगते हैं। तो इस तरीके से मैंने इसे नारियल से गार्निश किया है ताकि जब मैं बर्फ़ी के शेप में इसे कट करूँ तो हर बर्फ़ी के ऊपर ये नारियल हमें दिखाई दे, क्योंकि हम बना के तैयार कर रहे हैं नारियल की बर्फ़ी। तो बस ये देखने में बहुत ही अच्छी लगेगी, इसलिए इस तरीके से मैंने इसके ऊपर लगा दिया है। आप चाहें तो दूसरे तरीके से भी इसे लगा सकते। अब जब हमारी नारियल की बर्फ़ी अच्छे से ठंडी हो जाए तो इसे हम कट कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से इसे हमें कट कर लेना है। छोटे बड़े जो भी पीसेस आपको पसंद हो उस तरीके से इसे कट कर लीजिए। और ये देखिए हमारी नारियल की बर्फ़ी बिल्कुल बन कर के तैयार हो चुकी है। बहुत ही ज़्यादा यमी और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है ये खाने में, क्योंकि इसमें हमने खोए का भी इस्तेमाल किया है तो ये बहुत ही ज़्यादा यमी लगती है। और जन्माष्टमी पे इसे ज़रूर बनाएँ। तो बस इस तरीके से एक तार की चाशनी बना कर के ही इसे बनाएँ। अगर चाशनी आपकी ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी तो आपकी जो बर्फ़ी है वो बिल्कुल हार्ड हो जाएगी। तो चाशनी का बहुत ध्यान रखें और इस तरीके से बर्फ़ी बना कर के आप भी तैयार कर सकते हैं। इस जन्माष्टमी आप भी इस तरीके से बर्फ़ी बना कर के तैयार करें, जो कि बहुत नरम, मुलायम और बिल्कुल रुई की तरह बन कर के तैयार होती है। तो बस इस तरीके से आप भी बना कर के तैयार कीजिए। नारियल पाक किसी भी त्योहार में बना कर के आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। आई होप आपको मेरे इस नारियल पाक की रेसिपी अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो आप इसे अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इस तरह के नए-नए वीडियो के साथ मैं फिर आती रहूँगी। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।